इस बार एकमात्र संकल्प है, बिहार को बदलने का संकल्प है। बिहार के बदलाव के लिए एक एक विधायक को अपना समर्थन दीजिए, अपना बहुमत दीजिए। बिहार बदलेगा और नया बिहार बनेगा। एक मंत्री साहिबा आई और बोली कि वैक्सीन आएगा तो बिहार के लोगों को फ्री दिया जाएगा। काहे मैडम, ऐसा काहे? एक बात तो ये कि वैक्सीन अभी आया नहीं है, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वादा कर दिए हैं फुफ्फी कि झुनझुना खरीद के देंगे। अरे बुतरू हो जाने दीजिए, वैक्सीनमा बन जाने दीजिए, और काहे बिहार को दीजिएगा? बेवकूफ समझ लिए हैं ना ये हम लोगों को कि कुछ लोभ दे देंगे, इधर से उधर बात को कर देंगे। जब हम लोग 10 लाख रोजगार का बात किए तो बोले पैसा नहीं है, और खुद 19 लाख का बात करने लगे। काहे? नाना के घर से लाएंगे, कहां से? ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब बात की तरफ मैं आपका ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा हूं कि इन चीजों को हमको पहचानना पड़ेगा, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि ये साजिश हमारे खिलाफ कितने लेवल में करते हैं। पहला काम मुद्दा भटकाओ, पहला काम मुद्दा भटकाओ। दूसरा काम, अगर मुद्दा से जनता भटक नहीं रही है तो किसी तरह से जो है उनको बिकाऊ बनाओ। दो नीति पे ये चल रहे हैं। आजकल मुर्गा का रेट बढ़ गया है, साथ में प्याज भी महंगा हो गया है, आलू भी महंगा है, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा मार ताबड़तोड़ मुर्गा भात चल रहा है। ठीक है, कोई मुर्गा भात खिलाता है तो खा लीजिए, कोई अपने फूफा के घर से आपको नहीं खिला रहा है। जनता का टैक्स का पैसा है, बेईमानी किया है, चुराया है, डकैती किया है, डाका डाला है, तो अभी उसका कुछ छिटका आपके ऊपर छिड़क दे रहा है। खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 5 दिन चुनाव में मुर्गा भात खाइए, पेट हंसोतिए पान खा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुर्गे भात में फंस गए तो ये 5 दिन का मुर्गा भात के बाद 5 साल तक ये मुर्गा बना करके रखेगा। हर 5 साल में एक बार मौका आता है कि नेता जो है मुर्गा बनता है। आप तय कर लीजिए कि नेता को मुर्गा बना करके रखना है कि खुद मुर्गा बन जाना है। 5 साल के बाद फिर नेता हाथ नहीं आने वाला है। और आज स्थिति यह है कि वोट दे दीजिए, तब भी गारंटी नहीं है कि नेता कहां जाकर के रुकेगा। टीवी खोल करके देखते होंगे आपको, हर चुनाव के बाद कोना कोना कौन कोना सौतली भूता कोना शुरू हो जाता है। अपना विधायक सब जैसे नहीं बक्कू में भूसा कसते हैं, वैसे बस में कस करके लोग ई होटल से वो होटल, वो होटल से वो होटल। तो कम से कम पिछला बार का अनुभव देखते हुए, 2015 का अनुभव देखते हुए, जहां सीएमए साहब हैक हो गए, तो कम से कम एमएलए साहब हैक नहीं हो, ऐसा हमें एमएलए चुनना पड़ेगा ना। कम से कम इस बात की तो गारंटी हो ना कि भाषण में खाली ये नहीं कहा जाए कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। सचमुच ऐसा कहने वाले और ऐसा करने वाले इंसान का चुनाव आपको करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। दोहरी चुनौती हमारे सामने है। पहली चुनौती ये है कि अपने मुद्दों की रक्षा कैसे करेंगे, और दूसरी चुनौती ये है कि अपने जनमत की रक्षा कैसे करेंगे। और ये दोनों सवाल पे मैं बिहार की जनता के विवेक पे पूरा भरोसा करता हूं, और भरोसा करने का पर्याप्त कारण है हमारे पास। हम उस धरती पे खड़ा होकर के बात कर रहे हैं जो धरती कविवर विद्यापति की धरती है। उस धरती पे मैं खड़ा होकर के बात कर रहा हूं जहां शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया गया है। यह मंडन मिश्र की धरती है। ये वो धरती है जब सत्ता के सामने आंख उठा करके, उंगली उठा करके, मुट्ठी तान करके सवाल करते थे, ये बाबा नागार्जुन की धरती है। इस इलाके के आप तमाम लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि मिथिला के मान सम्मान के लिए और एक मजबूत संदेशा पूरे देश को देने के लिए आप एक सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे।
और जब आप व्यक्ति चुनने के लिए जाएं तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है वैसे ही एक एक विधायक से बहुमत मिलता है। जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। आप सरकार बदलने के पक्ष में हैं, बोलिए हैं कि नहीं हैं? सब लोग हैं। अंधेरे में हमको दिख नहीं रहा है। जरा अपना अपना मोबाइल का लाइट जलाइए तो, जरा मोबाइल का लाइट जलाओ तो बाबू। हाँ जरा जलाइए मोबाइल का लाइट, पीछे से जलाइए, सब लोग जलाइए। हाँ अब लग रहा है कि आकाश में जगमगाते हुए तारे हैं और ये वो हाथ है, ये वो मुट्ठी है जो बदलाव के लिए तैयार है। अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो इस बार बदलाव होगा और हरलाखी विधानसभा में बदलाव के लिए आप कॉमरेड नामरेश पांडे को अपना समर्थन दीजिए। रास्ते में आ रहे थे तो एक नौजवान हमसे पूछा, सब कुछ तो ठीक है, नेता सब नौजवान नौजवान हैं, आप लोग प्रत्याशी थोड़े बुजुर्ग हैं। तो हम बोले रे बउआ, बिहार में बीमारी है, अब बीमारी का इलाज करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन जब करते हो ना तो पहला पंथ पड़ता है। पहला पंथ में क्या पड़ता है? खिचड़ी। खिचड़ी का चीज से बनता है? कौन चावल होता है? तो पुराना चावल नहीं है पांडे जी। तो पंथ पढ़ने के लिए पुराना चावल चाहिए कि नहीं चाहिए? और नया ड्राइवर को समझाने के लिए पीछे गार्जियन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए उम्र मत देखिए, झंडा मत देखिए, बैनर मत देखिए, नारा मत देखिए। इस बार एकमात्र संकल्प है, बिहार को बदलने का संकल्प है। बिहार के बदलाव के लिए एक एक विधायक को अपना समर्थन दीजिए, अपना बहुमत दीजिए। बिहार बदलेगा और नया बिहार बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप तमाम लोगों से विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।